दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, हमारी RBSM 1135 वैरायटी की सोयाबीन निकल चुकी है। किसी कारणवश साथियों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं अब आपको जानकारी दे दूं। जिन भी किसान भाइयों को अभी तक हमारी सोयाबीन की जानकारी नहीं है, तो साथियों हमारी RBSM 1135 सोयाबीन का उत्पादन लगभग 6-6.25 कुंटल प्रति एकड़ रहा। दोस्तों, बहुत कम उत्पादन हुआ है। हमारा टारगेट 15 कुंटल का था, लेकिन किसान भाइयों 80 दिन बाद प्राकृतिक बीमारी आने से 3 दिनों में पूरा फील्ड पूरा प्लॉट पीला पड़ गया। इस कारण किसान भाइयों लगभग 70-80% दाना बिल्कुल बारीक है। जो बारीक दाना है किसान भाइयों, वो भी 3 वैरायटी में है, सबसे छोटा, फिर मीडियम, फिर बड़ा। जो सबसे छोटा दाना है वो अपना मिर्च का जो दाना रहता है किसान भाइयों, वैसा रह गया। इस कारण साथियों हमारा उत्पादन बिल्कुल डाउन हो गया, नहीं तो 15-18 कुंटल तक 1135 उत्पादन देती। तो दोस्तों 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से RBSM 1135 ने उत्पादन दिया है साथियों। और बहुत जगह पे आजू बाजू के गांव में, दूसरे ज़िले में लगभग 2 कुंटल, किसी के पास 4 कुंटल, किसी के पास 5 कुंटल। मेरे एक पड़ोसी मित्र किसान हैं, उनने 1104 लगाई थी। उसमें भी दोस्तों लगभग 2-2.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हुआ है। तो साथियों सोयाबीन की बात अब मैं ख़त्म करता हूँ। अब किसान भाइयों बात करते हैं अगली फसल हम क्या लगाने वाले हैं, हमारी क्या तैयारी चल रही है। तो किसान भाइयों, ये आप प्लॉट देख रहे हैं, इसमें किसान भाइयों अभी बहुत ज़्यादा गीला है। कल्टीवेटर बड़ी मुश्किल से इसमें चल रहा है। इसमें किसान भाइयों हम चने की बुआई करेंगे, चने इस खेत में बोएंगे। तो किसान भाइयों 2 से 3 दिनों बाद इस खेत में कल्टीवेटर करके इसको तैयार करेंगे, उसके बाद रोटावेटर करेंगे। लेकिन आप किसान भाइयों जो प्लॉट देख रहे हैं, इसमें हमारा ऊटी लहसुन लगेगा। परसों के रोज़ से इसमें हम हाथ से ऊटी लहसुन की चौपाई करवाएंगे। तो किसान भाइयों इस खेत में ऊटी लहसुन लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम 3 बार कल्टीवेटर चला चुके हैं। किसान भाइयों जब भी आप कल्टीवेटर चलाएं, कोई सी भी फसल बोएं, चने बोएं, गेहूं बोएं, सोयाबीन बोएं, आप जो कल्टीवेटर चलाते हैं उसको पहले पूरब से पश्चिम चलाएं, फिर उत्तर से दक्षिण चलाएं, फिर पूरब से पश्चिम चलाएं। किसान भाइयों इससे हमारे खाद, बीज, हमारी मिट्टी चारों तरफ बढ़िया मिल जाती है। तो किसान भाइयों इस खेत में हमने 3 बार कल्टीवेटर कर चुके हैं। 2 बार इसमें कल्टीवेटर किया था, उसके बाद हमने इसमें बेसल डोज खाद का दिया है, उसके बाद फिर कल्टीवेटर चला दिया है। तो साथियों अब इस खेत में हम कल रोटावेटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें बेड बनेंगे। उसके बाद बेड के ऊपर एक कृषि यंत्र आता है, डिबलिंग मेथड बोलते हैं उसको बेड के ऊपर चलाकर हम दूरी मेंटेन करेंगे लहसुन की, हमको कितने स्पेस पे लहसुन लगाना है। तो साथियों अब लहसुन का सीजन सभी जगह पर शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ पे भी लहसुन लग भी चुकी है और अभी लग भी रही है। तो किसान भाइयों मौसम लगातार गड़बड़ बना हुआ है, बिल्कुल अभी भी आज भी धूप बिल्कुल भी नहीं है। खेत किसान भाइयों बड़ी मुश्किल से हमने कल्टीवेटर चला कर सुखाए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा अभी नमी है। तो ये किसान भाइयों हमने ऊटी लहसुन के लिए खेत की तैयारी की है। अब मैं आपको कल जानकारी दूंगा, रोटावेटर चलेगा, उसकी बेड बनेंगे, उसकी कि हमने हमारी खेत की तैयारी कैसी की है, किस मेथड से हम लहसुन की खेती करेंगे। अब उसकी मैं आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ दूंगा। तो किसान भाइयों अगर आपके मन में लहसुन अगर आप लगाना चाहते हैं या आपने लगा दिए, उसके बारे में आप मुझसे जो भी जानकारी आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं, मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से। आप कौन सी वैरायटी की लहसुन लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं, आप की कलियाँ कौन से आप मेथड से करते हैं, बीज उपचार में हमको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो जानकारी हो सकेगी मैं आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों ये हमारा 5405 जॉन डियर ट्रैक्टर है।
किसान भाइयों इसी से मैं खेती करता हूँ पूरी। शायद मैंने अभी ट्रैक्टर का एक भी वीडियो नहीं बनाया है। तो साथियों, खेती करने में सभी तरह के इम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये देखिए आप, बिल्कुल गीले खेत को हमने अच्छी तरह से जुताई करके बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें रोटावेटर हम कल चलाएंगे, उसकी भी मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। और जब चने की हम बुआई करेंगे, चने के लिए कैसा खेत बनना चाहिए, कौन सी विधि से हम चने बोएंगे, कितनी स्पेसिंग देंगे, सभी जानकारी किसान भाइयों मैं आपसे अब शेयर करूंगा। कुछ पर्सनल काम के कारण मैं अभी 8-10 दिनों से आपको बिल्कुल भी वीडियो बनाकर जानकारी नहीं दे पाया। तो साथियों, ये ऊटी लहसुन का पूरा प्लॉट है, लगभग ये 1.5 से 2 एकड़ का प्लॉट है। तो अब परसों को रोज़ से इसमें ऊटी लहसुन लगाएंगे। मौसम भी बढ़िया ठंडा हो गया है, अब लहसुन को इसी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।